सोनम जेल से छुटकारा पाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। वो रो रो कर अपनी बेगुनाही की सफाई दे रही है। इतना ही नहीं, जिस प्रेमी राज कुशवाहा के लिए उस पर पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है, उस राज कुशवाहा को अब वो अपना भाई बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शादी के 12वें दिन हनीमून पर पति की हत्या करने वाली सोनम जेल से बाहर आने के लिए तड़प रही है। जेल की काल कोठरी से छुटकारा पाने के लिए वो आंसू बहा रही है। पति की हत्या की सबसे खौफनाक साजिश रचने की आरोपी सोनम अपने आप को बेकसूर बता रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद इस मामले में कानूनी हलचल तेज हो गई है। लेकिन जेल से छुटकारा पाने के लिए सोनम ने अपनी बेगुनाही की जो कोर्ट में दलीलें दी है, उससे ना सिर्फ हर कोई हैरान है, बल्कि वो दलीलें किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही। सोनम खुद को पूरी तरह निर्दोष बता रही है। वो पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप को भी बेबुनियाद बता रही है। सोनम का कहना है कि वो अपनी शादी से खुश थी। पति राजा रघुवंशी के साथ उसके संबंध सामान्य थे। इसके बाद राजा को मारने के बाद वो सोनम जैसे कहती है, मैं राजा को प्यार करती थी मैं, और मैंने मारा, राजा को नहीं मारा मैंने, तो राजा को उसने नहीं मारा कभी है। तो सोनम जो है राजा को मारने के बाद वहाँ से इंदौर आके राज कुशवाहा घर में क्यों रुकती है। उसके बाद दूसरा घर नहीं था क्या, हमारा घर नहीं था क्या, उसके माता पिता घर नहीं था क्या, वहाँ जाती उनको फ़ोन लगाती, छुप छुप के वहाँ क्यों रही है। सोनम कोर्ट से गुहार लगा रही है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में उसका नाम जबरदस्ती घसीटा गया है। इतना ही नहीं, सोनम राजा कुशवाहा के साथ किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध से भी इनकार कर रही है। वो अब राजा हत्याकांड के सह आरोपी राज कुशवाहा को भाई समान बता रही है। सोनम दावा कर रही है कि राज कुशवाहा से उसका कोई अवैध या आपत्तिजनक संबंध नहीं था। तो सोनम और राज जो है पहले से एक दूसरे प्यार करते थे, और इन लोगों ने जो है पहले एक मंगलसूत्र खरीदा था इनने, जो राज ने राज के नाम पे था, तो उसने उसको भी मंगलसूत्र जो है उसने कहीं ना किसी प्रकार से, या तो इन लोगों ने शादी पर कर चुके थे, उनके माता पिता को पालन पड़ गया होगा, या तो इसलिए इन्हें चुप चुप के अलग से मिलते रहे। अगर भाई मानती थे भी चुप चुप के क्यों भाग रही थी, कोई बहन कहीं किसी भाई के साथ कभी चुप के भगती कभी, तो राज कुशवाहा दोनों को तो पहले से उनका 3 साल से चल रहा चक्कर। तो मित्र तो उम्मीद है कि वहाँ की सरकार अच्छे से पूछा करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आरोपी सोनम भले ही अपनी बेगुनाही की दलीलें दे रही है, लेकिन राजा रघुवंशी के परिजनों का मानना है कि सोनम जेल से बाहर आने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, और सोनम को अपने घर वालों का पूरा साथ मिल रहा है। हाँ, मैंने भी सुना कि उसको जमानत के लिए अर्जी लगाई है, और अर्जी लगाई है, मगर वो जो वहाँ की सरकार उसे फांसी की सज़ा में मान कर रखी है। फांसी उसको दे दी जाए या फिर काले पानी सजा जाए या उम्र कैद की सजा दी जाए। देखिए, सोनम ने अभी तक में करीब 3 बार जमानत लगा चुकी है अभी तक में है, करीब जैसे कि अपने 4 महीने के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखिए, सोनम के परिवार द्वारा जो इसमें सपोर्ट दिया जा रहा है इसमें तो है, या जैसे गोविंद बोलता है, बोले हम लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हम लोग अभी तक जमानत उसकी लगाई नहीं है। तो जब उनका परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है कभी है, तो सोनम का सपोर्ट कर कौन रहा है? या तो उसको जेल से सपोर्ट मिल रहा है उसको है, या जेल से उसको कोई सपोर्ट ऐसा मिल रहा है जो जमानत लगाने के बाद कामें हो रही, सोनम हो रही है। क्योंकि सोनम के अलावा अभी तक मैंने किसी और का नाम सुना नहीं है, तो जमानत किसी और की लगी है और खारिज हुई है, कि उसमें 4 आरोपी और भी है, इनकी जमानत अभी तक लगी नहीं है सोनम के अलावा। भले ही सोनम अपने आप को बेकसूर बता रही है, लेकिन मेघालय पुलिस की चार्जशीट में सबूतों की रोशनी सोनम के एक एक गुनाहों को उजागर कर रही है। अब अदालत को तय करना है कि शादी के 12वें दिन खूनी साजिश रचकर हनीमून पर अपने पति को मारने वाली सोनम को क्या सजा मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।